पैसे के लेन देन में ठेकेदार ने मकान मालिक का सिर फोड़ा। मकान बनवाने के बाद पैसे देने में कर रहा था आनाकानी। पुलिस मौके पर पहुंची। घायल युवक का इलाज जारी। उज्जैन महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर। सभी शिव मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। बैठक के माध्यम से कलेक्टर ने पंडित और पुजारियों से की चर्चा। किसान संघर्ष समिति ने आयोजित किया कार्यक्रम। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर प्रशासन से लगाई निराकरण की गुहार। और जनपद मैदान से निकला आरएसएस का पथ संचलन। पुलिस की व्यवस्था के बीच हुआ था आयोजन। महिलाओं ने की पुष्प वर्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। पैसों के लेन देन को लेकर खजरी रोड में दो युवकों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक पर रॉड से प्रहार किया गया। छानबीन में पता चला कि मामला पैसों के लेन देन का है। मकान का काम करवाने के बाद पैसे न देने की वजह से यह विवाद होना बताया गया। ठेकेदार दीपक पाल के द्वारा मकान निर्माण कार्य किया गया था। इसके बाद पैसे देने की जगह अनिल पवार द्वारा आनाकानी कर मिलने से बच रहा था। इसी बीच खजरी रोड में ठेकेदार को वह युवक मिला, जिस पर ठेकेदार ने रॉड से प्रहार कर दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों को कोतवाली थाना लाया, जहां पर घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। युवक पर हमले के बाद स्थानीय लोगों द्वारा मामले में बीच बचाव किया गया था। अच्छा काम करा लिया, काम करा लिया, भूल गए आप। तो मारोगे क्या? जान से तो पैसे दे देते, आधे दे देते ईमानदारी से। पैसे तो होता है, पैसे नहीं मारा जाता है यार। गलत बात, मार देते हैं आप। गलत बात हमने काम करा लिया और भाग गया। रूम भी बदल दिया, न्यूज अवर चैनल, सब कुछ पैसा भी ले गया। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक पाल। कहाँ रहते हो तुम? हाँ, खजरी में रहता हूँ। क्या करते हो? ठेकेदारी करता हूँ। मकान बनाया, उसके अच्छे साहब ने दोनों स्लैब डलवा लिया और भगत किया। उज्जैन महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी जिले भर के सभी मंदिरों में हो रही है। इसी के तहत छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक का आयोजन हुआ। पुजारी संघ के सदस्यों एवं ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मिलकर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले भर के शिव मंदिरों में साफ सफाई, साज सज्जा सहित आयोजन को लेकर बेहतर प्रसारण करने की व्यवस्था पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन महाकाल मंदिर के महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। समय पर और भी कार्यक्रम वहाँ पर हम लोगों के द्वारा आयोजित हुए हैं। जो भी व्यवस्था हम लोगों से बन पड़ेगी उसमें हमारा पूरा सहयोग था। उसमें और निर्देश होगा, उसे हम पूर्ण रूप से करने का प्रयास। धन्यवाद। अन्य कोई व्यक्ति बोलना चाहेंगे? राम मंदिर में 2 वार्ड हैं जो ग्रामीण से आए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सा एकाध जैसे होर्डिंग का बोल रहे हैं और ये एलईडी की व्यवस्था हो जाए तो ग्रामीण स्तर तक भी ये थोड़ा सा मतलब जो नगरीय क्षेत्र में जुड़े और आदिवासी समुदाय और इधर एससी वार्ड आता है सोनाखार वाला, यहाँ पे भी 2 जगह शिव मंदिर वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन, इसके पूर्ण रूप से सुविधा युक्त सृजन और पूर्ण रूप से उसको अच्छा स्वरूप देने के दृष्टि से जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को सायं 5 बजे और स्थानीय उज्जैन में पहुंचकर महाकाल लोक इस नाम से प्रसिद्ध इस जीर्णोद्धार के प्रथम चरण का लोकार्पण करने वाले हैं।
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के दिशा निर्देश पर संपूर्ण महाकाल का जीर्णोद्धार हो रहा है। निश्चित रूप से यह हम सबके लिए बड़े ही गौरव की बात है। इस अवसर पर और लोगों के बीच में और दिखाई जाएगी। निश्चित रूप से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे अगर उज्जैन नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने पातालेश्वर धाम में अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से आनंद। पर्वों के इस मौसम के बीच लोग अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। इसी बीच लंबे वक्त से वेटिंग पर चल रही एसयूवी मारुति नेक्सा ग्रैंड विटारा को अपने ग्राहकों के लिए कामठी मोटर्स द्वारा छिंदवाड़ा में लॉन्च किया गया। यह कार अपने वर्ल्ड क्लास फीचर्स के लिए मशहूर है और ग्राहक काफी लंबे समय से इस कार को खरीदना चाह रहे थे। अब कामठी मोटर्स ने त्योहारों के मध्य इस कार को लॉन्च कर कई ग्राहकों को कार की डिलीवरी भी कर दी है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में कामठी मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण चंद दुग्गड़, अभय दुग्गड़, एसबीआई मेन ब्रांच मैनेजर मनोज चौधरी, उदय लोधी एवं कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच मैनेजर बलदेव साहू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। Very much thank you all the guests for having me and see you, sir. प्रॉब्लम उसमें ये है कि हमें कस्टमर को एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें गाड़ी भी बड़ी चाहिए, माइलेज भी अच्छा चाहिए, प्लस एक लो मेंटेनेंस गाड़ी और लुक अच्छा होगा। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंपनी ने ग्रैंड विटारा बनाया है। तो अगर आप देखें तो ये ग्रैंड विटारा का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसका जो कंपनी के लिए माइलेज है वो 21.6 का है। तो आपको माइलेज भी इसमें अच्छा मिलता है, प्लस जो कुछ कस्टमर्स होते हैं जिन्हें एक एडवेंचर फील चाहिए रहता है, तो इसमें कंपनी ने एक एक्स्ट्रा वेरिएंट लॉन्च किया है ऑल व्हील ड्राइव का। तो वो आपको जैसे अपन खेल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। साथ ही आपको इसमें 360 व्यू कैमरा मिलता है, जो एक नई मतलब फर्स्ट सेगमेंट मॉडल है जो अभी हमारे पास में बलेनो में बस आ रहा है। तो उसमें आपके चारों मतलब फ्रंट में भी, रेयर में भी और साइड व्यू भी आपको इसमें दिखता है। साथ ही आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम जो है 9 इंच म्यूजिक सिस्टम स्मार्ट प्ले प्रो प्लस के रूप में मिलता है, जिसमें आपको सुजुकी कनेक्ट की मेंबरशिप मिलती है। प्लस इसमें एक चीज और कंपनी ने धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे मारुति नेक्सा की तरफ से, जो इस गाड़ी को इतना बेटर पहले से परफॉर्मेंस के विषय में बताया और फिर जब हम गाड़ी को बाद में देखा तो परफॉर्मेंस पे खरीद ली। और मैं जो यहाँ पे नेक्सा के दौरान प्रोग्राम में इन्वाइट किया गया और उसके बाद गाड़ी को सौंपी गई, इसके लिए भी मैं कामठी मोटर्स श्री दुग्गड़ जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज आप सभी आमंत्रित हुए। आज हमारी गाड़ी जो है ग्रैंड विटारा जो बहुत दिन से वेटिंग पे चल रही थी, आज उसका अनवीलिंग यहाँ पर नागपुर और छिंदवाड़ा कामठी मोटर्स में हुआ है। इसमें आज जो चीफ गेस्ट आए थे वो श्री प्रवीण जी दुग्गड़ जी जो हमारे ओनर के पिताजी हैं, मनोज जी चौधरी जो एसबीआई टेरिटरी मैनेजर थे, बलदेव साहू जी कोटक महिंद्रा ब्रांच से और उदय जी साहू जी जो आए हैं एसएमबी ब्रांच छिंदवाड़ा से। जो ये गाड़ी लॉन्च हुई है ग्रैंड विटारा, ये आपको 10 वेरिएंट में आएगी। इसका स्टार्टिंग मॉडल चालू होता है 12,48,000 रुपये से, टॉप एंड मॉडल जाएगा आपको 23 लाख रुपये तक। इसमें आपको हाइब्रिड और सेमी हाइब्रिड दोनों मॉडल्स मिलेंगे।
इसमें आपके सारे जो कंज्यूमर के हिसाब से 12,48,000 से कंज्यूमर जो चाहते हैं और जो टॉप एंड चाहते हैं उन सभी के लिए रेंज उपलब्ध है। तो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कामठी मोटर्स जो है नागपुर रोड पे छिंदवाड़ा में विजिट कीजिए और गाड़ी का आनंद लीजिए और गाड़ी के सारे फीचर्स जो है उसको समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत दीजिए। बस यही अपेक्षा करता हूँ। किसान संघर्ष समिति की ओर से 31 गांव के लोग जिनकी जमीनों को अधिग्रहित किया गया था उन्हें मुआवजा पूर्ण रूप से अब तक नहीं देने के चलते कार्यक्रम रखा गया। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी मांग उठाई गई, जिसमें क्षेत्र से काटे गए पेड़ों के बदले अब तक प्रशासन द्वारा कहीं और पौधरोपण नहीं किया गया और जिन किसानों की जमीन ली गई उनके परिवार में से किसी को भी शासकीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके साथ बहुत सी मांगे किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन के सामने उठाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे दस्तावेज देने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। 2014 की पुनर्वास नीति लागू करो। नौजवानों को रोजगार दो। किसानों को संपूर्ण मुआवजा दो। किसानों को परिसंपत्ति का मुआवजा दो। पेज विवर्तन परियोजना से प्रभावित जो धरना नहीं था, ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है मैंने खुद ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर D. चंद्रचूड़ और हेमा कोहली जी की अदालत ने 5 सितंबर को आदेश दिया है और 10 अक्टूबर की पेशी है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देना है। तो जो 31 गांव के किसान हैं जिन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला, पेड़ जितने काटे गए हैं उसके बदले में पेड़ नहीं लगाया, नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया, पुनर्वास स्थल पर कोई सुविधाएं नहीं है। और 2020 में जिला पंचायत के जो कार्यपालन अधिकारी हैं उन्होंने ये लिखित में दे दिया कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। तो हमने 31 गांव का जो दौरा किया था, आज उसकी पदयात्रा का समापन था और जिलाधीश को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब देना है उसमें ये गांव की सच्चाई है और 31 गांव के लोग जिन्होंने जिन समस्याओं से वो गुजर रहे हैं उसके बारे में लोगों ने यहाँ बताने का काम किया। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, Intex, Whirlpool, Philips, Cello, कैल्विनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जनपद मैदान से RSS का पथ संचलन निकाला गया, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरा। जगह जगह पर पथ संचलन का स्वागत करने के लिए आमजनों ने फूलों की वर्षा की। पुलिस की व्यवस्था के बीच निकले RSS का पथ संचलन लालबाग रेलवे क्रॉसिंग के पास वाले क्षेत्र से होते हुए गुजरा, जहां पर संचलन का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित नजर आए। इस बीच महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई।
डूब क्षेत्र पुनर्वास ग्राम धनोरा और 12 बरियारी सहित अन्य ग्रामों के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और इन मांगों के जल्द निराकरण की मांग उठाई। माचागोरा बांध से प्रभावित हुए लोगों ने अब तक मूलभूत सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध न होने की शिकायत की। इसके साथ ही वर्तमान समय में जहां डूब प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को बसाया गया है, उस जगह पर भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध न होने का आरोप लगाया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीण जनों ने क्षेत्र के सरपंच के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान तो जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में, क्षेत्र में। मैं ग्राम पंचायत धनोरा से सरपंच परसराम वर्मा। ग्राम पंचायत धनोरा जो है माचागोरा डैम से प्रभावित है, जलमग्न है। वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है वो जरा भी विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग कीड़ा मकोड़ा की ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ के पुनर्वास के लोग मतलब परेशान हैं। और मैंने बार बार आवेदन के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान दिलाया हूँ कि जो मुआवजा हमें मिला है बहुत कम मिला है। 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है, 2 ही गुना मिला है। हमारी 4 गुना मुआवजा की मांग थी। और सरदार सरोवर बांध में जो मुआवजा मिला है 900 करोड़, वह पैकेज माचागोरा बांध के प्रभावित लोगों को दिया जावे। और दूसरी मांग मेरी थी कि प्रभावित किसान के परिवार को शासकीय नौकरी दिए जावे। और कुआं मोटर पंप का जो पैसा था, कुआं बोर मोटर पंप और जो पाइपलाइन गड़ी थी खेतों में किसानों की, उसका मुआवजा आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। वह मुआवजा भी मैं मांगना चाहता हूं। और पुनर्वास जहां पर बसाया गया है वहां किसानों की जो ज़मीन अधिग्रहण की गई है उसमें बहुत कम नहीं के बराबर मुआवजा मिला है। और अभी जो मुआवजा पैकेज के तहत 36 करोड़ बांटा गया था, वह उससे भी धनोरा पुनर्वास को वंचित रखा गया है। वह मुआवजा भी हमें चाहिए। यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा और जो भी उसमें घटना होगी वो शासन प्रशासन की होगी। ईद मिलादुन नबी के पावन मौके पर लाइफ केयर हॉस्पिटल के द्वारा 7 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में मरीजों ने उपस्थित होकर स्वास्थ्य लाभ लिया। ईद मिलादुन नबी ग्राउंड में आयोजित हुए इस शिविर में निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। विगत 7 दिवस से लगातार जारी इस शिविर का समापन हुआ, जिसमें अंतिम दिन भी बड़ी संख्या में आमजन शामिल होने पहुंचे। सचिन भाई तुम इंजेक्शन लगवा देना चाहो। वो भी तो था, हिमांशु था ना अपने यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से आज निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया था ईद मिलादुन नबी के मौके पर। इसमें हमारे यहाँ मेडिसिन के डॉक्टर, सर्जरी के और हड्डी रोग विशेषज्ञ आए थे और निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी कराया गया था। सैकड़ों मरीजों ने यहाँ पर आके निःशुल्क कैंप का लाभ प्राप्त करे हैं। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन,
40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा के पार्षद दल ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम आयुक्त राहुल सिंह से मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा के सभी पार्षद सहित पूर्व पार्षद और पूर्व महापौर उपस्थित रहे। निगम कार्यालय में स्थानांतरित होकर आए निगम कमिश्नर राहुल सिंह से मुलाकात करने भाजपा का दल पहुंचा और उन्हें क्षेत्रवार हो रही समस्याओं से अवगत कराया। गुलाबरा के पार्षद द्वारा पत्र देकर निगम कमिश्नर को समस्याओं से अवगत भी कराया गया। और आप सदारंगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंडी के पूर्व उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और अनेकों पदों पर रहे हैं। और ऐसे हमारे इस बार आप पार्षद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। राजेश गोयल युवा मोर्चा के हमारे महामंत्री रहे। पार्षदों का संगठन इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है। कल आपसे परिचय प्राप्त हुआ। आप हमारे रुपेश देरिया जी तीसरी बार के पार्षद नहीं है। हाँ, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे आपके पिताजी साहब यहाँ पे नगर निगम सुधार न्यास जब था तब आपके पिताजी TIT के अध्यक्ष थे। ये भी पार्षद रहे 2 बार के और सभापति रहे नगर निगम। ये इनके बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, इसलिए हम दोनों पार्षद। इनकी खानदान से 4 पार्षद हो गए। मतलब इनके पापा जी भी पार्षद, इनके फादर भी थे और उनके बाल भाई। ऐसा हमारा आज भारतीय जनता पार्टी के हम सब पार्षदगण हमारे नवनियुक्त आयुक्त श्री राहुल सिंह जी से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे और शहर के विकास समेत अनेकों विषय पे हमने यहाँ पे माननीय कमिश्नर महोदय से चर्चा की। कर्मचारियों की तनख्वाह से लेकर के और शहर के जो आर्थिक पहलू हैं, नगर निगम की जो साहब ने जैसा बताया कि आर्थिक स्थिति थोड़ी सी, तो हमने उस विषय में भी हमने बहुत सारी चर्चाएं आदरणीय कमिश्नर साहब से की है। कुछ समस्याएं हमारे पार्षदों की भी थी, उन्होंने भी, पार्षदों ने भी अपनी समस्याएं वहाँ पर पेयजल संबंधी है, सफाई संबंधी है, ये सारी उनके समक्ष रखी है। और चूँकि हमारी ये पहली मुलाकात थी, आदरणीय कमिश्नर महोदय ने हम सबको, सभी पार्षदों को ये आश्वासित किया है कि हम सब मिलकर शहर के विकास में काम करेंगे और जो भी समस्याएं पार्षदों की है, कर्मचारियों की है या फिर शहर की जनता की है, उसका निराकरण के लिए हम सब मिलजुल कर प्रयास करके और उसका समस्या का निदान करेंगे। नगर निगम आयुक्त श्री राहुल सिंह जी से मुलाकात करने हमारा पार्षद दल के सभी सम्मानीय पार्षद, हमारे भाई और बहनें नगर निगम पहुँचे और क्षेत्र में जिस प्रकार से सीवरेज को लेके, जलावर्धन को लेके, सफाई को लेके इन मुद्दों पर चर्चा की और कर्मचारियों की जो तनख्वाह 3 महीने से नहीं हुई है, आगामी दीपावली का पर्व आते देखकर सभी पार्षदों ने मन बनाया कि एक बार आयुक्त से मिले और सभी आयुक्त साहब से मिले। उन्होंने आश्वस्त किया है कि कर्मचारियों की तनख्वाह दीपावली के पहले करेंगे और जल आवर्धन और ये सीवरेज के जो कार्य अधूरे हैं और सफाई वाले, वो सब उन्होंने आश्वस्त किया। @ टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी मिलने पर टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर CSP छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से धमकी देने वाले पर उचित कार्रवाई की मांग की।
@टीम कमलनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल को जान से मारने की धमकी मिली, जिस पर सभी सदस्यों ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि यह टीम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कार्य करती है। लगातार प्रचार प्रसार का कार्य करने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्य न करने की चेतावनी देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। नंबर दिया ना हमने, आशीष तिवारी में सेंड किया ऐसा दिख रहा है। अब आशीष तिवारी वो है, तुमने आशीष तिवारी का नंबर सेव करो, आशीष तिवारी ये नंबर डेट क्या करने के लिए यहाँ नंबर आएगा, तो नंबर से होगा कि किस नंबर से जैसे हम राजेंद्र अग्रवाल जी का मोबाइल नंबर किसी नाम से सेव कर सकते हैं, तो उससे ये माना जाएगा कि उस आदमी ने किया, लेकिन वास्तव में उसने नहीं किया, क्योंकि नंबर में एक्चुअली वही आएगा। उसके सारे कागजात सारे जो है मैसेज जो आए हैं मेरे नंबर पे मैसेज में आए, व्हाट्सएप में नहीं आए, मैसेज में आए। इसका नंबर इसमें @टीम कमलनाथ एक ऐप बना हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है। उस पर 3 तारीख को एक शख्स ने बदतमीजी की मीटिंग में आकर राजेंद्र अग्रवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय थे उनको धमकी दी और कहा कि अगर तू कभी भोपाल आएगा तेरे को गोली मार दी जाएगी, तेरी लाश तालाब में तैरती हुई मिलेगी। और हमारे कमलनाथ जी के निजी सचिव RK मिगलानी जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया। इसके पहले भी छोट-मोट घटनाएं हुई, हमको लगा कि नज़रअंदाज किया, मगर ये जब इतनी बड़ी धमकी मिली तो हमको लगा कि ये ऐप जो है पूरे प्रदेश में खास तौर पर बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। तो हमने आज CSP मैडम के माध्यम से मांग की कि उसके ऊपर FIR लॉन्च की जाए और जल्द से इनके पीछे कौन लोग हैं इनका पता किया जाए। मैं राजेंद्र अग्रवाल @टीम कमलनाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे हूँ और मुझे आज से 3-4 दिन पहले मैसेज के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर तू आगे कुछ काम करेगा तो तेरे को हम ख़त्म कर देंगे जान से, और मेरी हत्या होने की पूरी संभावना हो सकती है। लेकिन चूँकि हम माननीय कमलनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं, 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए चाहे मेरी जान भी चल जाए, हम अपने काम को करते रहेंगे, इस संगठन को बंद नहीं होने देंगे। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के सोनपुर में गंभीर रूप से घायल असगर को सर्प मित्र हेमंत गोदरे एवं राहुल राहंगडले द्वारा रेस्क्यू किया गया।
रेस्क्यू करने के बाद फौरन असगर को वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम के पास ले जाया गया, जहां शनिवार देर शाम डॉक्टर अंकित मेश्राम द्वारा सर्जरी कर असगर को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। गौरतलब है कि असगर को गंभीर चोटें आई थी और एक जटिल सर्जरी के 15 मिनट उपरांत ही असगर को होश आ गया। विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा आवश्यक दवाइयां असगर को दी गई हैं। डॉक्टर मेश्राम की माने तो सांप को 3 से 4 दिन जांच हेतु निगरानी में रखने के बाद स्वस्थ हो जाने पर विचरण हेतु उसके प्राकृतिक स्थान में छोड़ दिया जाएगा। जिले के व्यस्ततम कार्यालय कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप मच गया जब धामन प्रजाति का सांप कार्यालय में नजर आया। इस पर तुरंत सर्प मित्र हेमंत गोदरे को संपर्क कर बुलाया गया, जिस पर हेमंत ने पहुंचकर सर्प को पकड़ा। कार्यालय के भीतर अचानक सर्प देखने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई थी। ऐसे में सर्प मित्र को बुलाकर स्थिति ठीक की गई। बताया गया कि सर्प धामन प्रजाति का है, जो अगर किसी व्यक्ति को अपनी पूंछ मार दे तो कुछ ही घंटे में उसकी जहर से मौत हो जाती है। इस मौके पर समाजसेवी दीपक राज जैन भी उपस्थित रहे। बारिश में निकलेंगे ये तो या बोलिए ये धामन प्रजाति का बच्चा है उसका। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली कि कलेक्टेड पर ऐसे हमें एक सांप निकला है, जिसका भी रेस्क्यू किया गया है। ये धामन प्रजाति का सर्प है, जो कि लंबाई में 9-10 के करीब में रहता है और बहुत ही फुर्तीला सांप होता है। इसे रेस्क्यू कर लिया गया है, अब इसे वन विभाग में सुरक्षित दे दिया जाएगा। आपका नाम? हेमंत गोदरे, और साथ में दीपक राज भी हैं, दीपक राज जैन जी, समाज सेवी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। पैसे के लेन देन में ठेकेदार ने मकान मालिक का सिर फोड़ा। मकान बनवाने के बाद पैसे देने में कर रहा था आनाकानी। पुलिस मौके पर पहुंची, घायल युवक का इलाज जारी। उज्जैन महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर जिले में भी प्रशासन अलर्ट पर। सभी शिव मंदिरों में होंगे भव्य आयोजन। बैठक के माध्यम से कलेक्टर ने पंडित और पुजारियों से की चर्चा। किसान संघर्ष समिति ने आयोजित किया कार्यक्रम। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर प्रशासन से लगाई निराकरण की गुहार। और जनपद मैदान से निकला आरएसएस का पथ संचलन। पुलिस की व्यवस्था के बीच हुआ था आयोजन। महिलाओं ने की पुष्प वर्षा। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।